सुधीर जी, आप लोग मतलब किस चीज के लिए, किन मांगों के लिए धरना दे रहे हैं? अनिश्चितकालीन धरना है आप लोगों का। सर, हम लोग को अपना कोई मांग नहीं है। सरकार सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की गठन की गई थी। अब उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है उसके तहत हम लोग को संविदा कर्मियों को एक तरह का सुविधा उपलब्ध कराया गया है, चाहे वो चपरासी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्लर्क हो, सभी को एक तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और वो रिपोर्ट सदन से पारित हो चुकी है, उसका सरकार गजट निकाल चुकी है, उसका संकल्प जारी हो चुका है और सभी पर लागू भी हो चुकी है। अब उसी गजट का, उसी संकल्प का लाभ हम लोग को आधा अधूरा मिल रहा है। आधा अधूरा कुछ दिया है, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग का यही कहना है कि उसको आप ही का पत्र है, उसको पूर्णतः लागू कीजिए। दूसरा चीज़ कि इसमें जब उच्च स्तरीय कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार से हम लोग को संविदा पर हैं, तो फिर उसमें बेल्टोन में भेजकर आउटसोर्स क्यों करना चाहती है? हम लोग को आउटसोर्स करने की रणनीति अपनाई हुई है सरकार, हम लोग को आउटसोर्स करना चाहती है। वो सरकार का ही पत्र का उल्लंघन है। जब संविदा कर्मी हैं तो संविदा का लाभ हमको दीजिए, फिर आउटसोर्स आप क्यों करना चाहते हैं? वही आउटसोर्स का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो आपका नियम है उसी का पालन कीजिए। हम लोग को अलग से कोई मांग ही नहीं है, अपना नियम का खुद पालन करें। और एक आप लोग के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी बनाई हुई नियम को नहीं मानेगी तो फिर कौन मानेगा? इसलिए मेरा अब साफ सरकार से भी अनुरोध है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि सरकार को ये बताया जाए कि हम जो आपका जो नियम बना हुआ है उसी का पालन करें। हम लोग को जो भी सुविधा है बस उतना ही हम लोग को उपलब्ध कराया जाए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग पूरे बिहार में ये अनिश्चितकालीन धरना? पूरे बिहार में, हाँ, पूरे बिहार राज्य के करीब लगभग 30,000 कार्यपालक सहायक हड़ताल पे हैं। उसमें बहुत से जितने विभाग हैं सभी में हम लोग पंचायत स्तर से लेके पंचायत प्रखंड स्तर में, जिला स्तर, कुछ लोक शिकायत, कुछ सचिवालय के स्तर पर भी कार्यपालक संघ हैं, वो सभी जगह काम बाधित हो गया है और उसका अभी उसका कार्यक्रम बंद हो चुका है। तो इसका मुख्य कारण है सरकार के गलत नीतियों का कारण। हम लोग किसी पब्लिक को हरास नहीं करना चाहते हैं, काज बाधित नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अपना घर का सामान कंप्यूटर लगा के और सरकार के काम कर रहे हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं और हम लोग काम बाधित करना चाहेंगे, ऐसा कभी में हम लोग का कोई मंशा ही नहीं है। लेकिन हम लोग को मजबूर कर दिया गया। संविदा कर्मी है, हम संविदा का अधिकार मांग रहे हैं और वो सरकार दी भी है और उसी का फिर हमको आउटसोर्स करना चाह रही है, यानी कि प्राइवेट हाथों में देना चाह रही है। उसी का हम लोग का विरोध है सर। और सही तरीके से हम लोग को सही जगह पर हमारी बात को पहुँचाकर हमको न्याय दिया जाएगा। आप अपना नाम बता दीजिए, आप किस पद पर हैं? मेरा नाम सोमा कुमारी है। मैं एजुकेटिव असिस्टेंट हूँ। गया समरनाली गया में RTPS कोषांग में पदस्थापित हूँ। पिछले 8 सालों से वहाँ कार्यरत हूँ। हमारी मांग है सरकार से कि सर्वप्रथम उच्च स्तरीय समिति ने जो निर्णय लिया है हम संविदाओं के लिए, उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लागू भी कर दिया गया है, उसके बावजूद भी PSM हम लोगों को आउटसोर्सिंग में डालना चाहती है, जो कि एकदम शोषण हो रहा है हम लोगों का। अब ये शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये हड़ताल सरकार से 1, 2, 3 दिन की नहीं है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे और अब हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे। हम लोग की जो मांगे हैं सरकार से वो हमारी मांगे पूरी की जाए। आपकी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से क्या स्पष्ट किया जा रहा है? आज हम लोग का हड़ताल का पहला दिन है और अभी तक ऐसी कोई वार्ता की बातें नहीं हुई हैं। तो सरकार के पास ज्ञापन नहीं सौंपा है विभागीय अधिकारी के पास? सारे अधिकारीगण जितने भी हैं हमारे विभागीय, उन सबको 1 हफ्ता पहले से ही ज्ञापन सौंप दिया गया था। बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी से 2 दिन पहले लेटर आया है कि हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, तो आप सभी जिलाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष सभी अपने आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कर लें, वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। लिखित तौर पर आप लोगों को कुछ लिखित तौर पे हम लोगों को कोई आश्वासन कुछ नहीं कहा गया है।
इसके पहले आप लोगों ने कार्यपालक सहायक ने लगभग एक सप्ताह पहले नंग धरंग प्रदर्शन ये हाँ 2 दिन का हड़ताल किया था। उसकी बातें वो जो उन्होंने किया उसकी बातें राज्य सरकार तक भी पहुंची, डीएम तक भी पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप लोगों के बातों को आखिर क्यों रिजेक्ट कर दिया जा रहा है? आपकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? हमारी मांगों ये तो सरकार ही बताए कि हमारी मांगों को क्यों नहीं मांग रहे हैं, जबकि उनकी राज्य सरकार की जितनी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं आप उठा के देख सकते हैं, चाहे वो आरटीपीएस हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, पीआरडी हो। कितने तरह की सेवाएं आप लोगों से ली जाती है सरकारी? सर 44 तरह की सेवाएं हम लोग से ली जाती हैं और सभी महत्वपूर्ण सेवाएं एजुकेटिव असिस्टेंट ही प्रदान करते हैं। उसके बावजूद हमारी उपेक्षा क्यों की जा रही है? यही तो हमारी सरकार से वार्ता है, बात है। आप वार्ता भी नहीं हम लोग से आके कर रहे हैं और इस तरह से हमारी उपेक्षा की जा रही है और इतने अल्प मानदेय कि हम लोग वेतन भोगी हैं और समय से हम लोग को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है और काम पूर्ण 100 क्या 200% लिया जाता है। रात को 8-8 बजे तक, मैं एक महिला होने के बावजूद रात को 7 बजे तक कार्य करती हूँ डीएम ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करती हूँ। इसके बावजूद हमारी उपेक्षा की जा रही है। कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं गया डीएम ऑफिस में आरटीपीएस कोषांग में पदस्थापित हूँ पिछले 8 सालों से, 2012 से कार्यरत। कार्यपालक सहायक टोटल कितनी महिलाएं होंगी? जो मतलब कार्यपालक सहायक उसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी? महिलाओं की संख्या ऑल ओवर बिहार में अब जो पीआरडी में आ रहे हैं हमारी महिलाएं, उनके अनुसार आई थिंक 30 से 40% तो महिलाएं हो ही गई हैं। बेल्ट्रॉन अपने तरफ से स्पष्ट कर चुका है कि शासन जिस तरीके से लोगों को आवेदन करने को मिला था उसी आधार पर हम कार्य करवाते हैं। हम इस बात को पूर्ण तरह से नकारते हैं क्योंकि हम लोगों को आउटसोर्सिंग नहीं कहलवाना है। हम सीधे सरकार से वार्ता करेंगे। हमारी बहाली सरकार से सीधे हुई है, ना कि हम बेल्ट्रॉन से हैं। फिर हमें बेल्ट्रॉन में क्यों मर्ज किया जा रहा है? हम किसी भी शर्त पे बेल्ट्रॉन से मर्ज नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। विरोध करेगा। 130 उसकी जनसंख्या है तो इसमें हमको बीच का रास्ता निकालना होगा।